नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्री राधा अष्टमी पर राधा जी का विधि विधान से पूजन पौराणिक विधि से कैसे करना है। जैसे राधा जी का पूजन कृष्ण जी ने किया था, शिव जी ने पूरी विधि पार्वती जी को बताई है। यह पूरी वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, सबसे पहले हम लोग जान लें कि राधाष्टमी के पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, पहले से ही मैंने दीपक जला रखा है ताकि हमारा समय बच जाए। ऐसा आप लोग एक टेबल रखिएगा, टेबल को अच्छे से सजा लीजिएगा और उसके ऊपर कलश को हमें स्थापित करना है। स्थापना करने के लिए नीचे चावल की डेहरी हो, डेहरी में अष्टदल कमल बना लेना। यदि नहीं आता हो तो चावल की डेहरी ऐसे ही रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में आपको हल्दी, सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत और गंगा जल डाल के कलश की स्थापना करनी है। उसके ऊपर मौली बांध देना, उसके पास तिलक कर देना, स्वास्तिक बना लेना। चावल की डेहरी रख के उसके ऊपर एक दीपक जला लेना। यह हो गया दीप कलश। अब देखिए, हमारे पास श्री राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो हमने लड्डू गोपाल को ही स्थापित किया हुआ है। कैसे स्थापित करना है देख लीजिए। ऊपर 3 और नीचे 3 चावल की डेहरी हैं और साइड में देखिए इस प्रकार से आपको चावल की डेहरियाँ बना लेनी है, क्योंकि ये चावल की डेहरियों के ऊपर ना राधा जी का परिचालिका हो का भी पूजन होता है। इनकी सहेलियों का, सखियों का भी है। सहेलियाँ क्या है? 8 दिशाएं हैं। आप लोग ध्यान से देखें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनके बीच बीच की जो एक एक दिशाएं होती हैं उनका पूजन होता है। राधा जी की ये सखियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, सेविकाएँ हैं। 8 दिशाएं तो जैसे शास्त्र में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ऐसे ही बता रहा हूँ। यह पूजन भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार से किया था राधा जी का, और यही पूजन का विधि भगवान शिव जी माता पार्वती जी को बता रहे हैं। सजावट में देखिए, मैंने आसपास तुलसी के गमले भी रख लिए हैं जिनके अंदर मंजरियाँ लगी हुई हैं। मंजरियाँ जो तुलसी के छोटी छोटी जो बीज से निकलते हैं पत्तों में से, उसे कहते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, राधा जी की मूर्ति भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आपको राधा जी का पूजन एक हरण के ऊपर करना है, जिसको संस्कृत में हरित को भी बोलते हैं। देखिए, इसे हरण कहा जाता है। इसमें बड़ा और छोटा 2 प्रकार का हरण आता है, तो उसमें से आप कोई भी बड़ा हरण भी ले सकते हैं। पूजा के लिए पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। तो मैंने जो 8 दिशाएं बना रखी हैं, 8 सहेलियों के लिए जो स्थान बना रखे हैं, उनके लिए मैंने हरण रख रखे हैं। इनके ऊपर मैं हरण की स्थापना करूंगा और उससे सहेलियों का परिचालिकाओं का पूजन किया जाएगा। यह मिष्ठान रखा हुआ है राधा जी को भोग लगाने के लिए। यह है वस्त्र दिया, आरती के लिए कपूर, और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताऊं, पुष्प हमारे पास होना चाहिए। और यह है नॉर्मल जल, इसके अंदर गंगा जल मिलाया हुआ है। और यह दूसरा जल हमने तैयार किया है जो विधि में है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर नॉर्मल जल लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चंदन का चूरा डालिए, पुष्प डालिए, दुर्वा डालिए। समझ गए आप लोग? तो इस प्रकार से अर्घ तैयार करना है। और ये अर्घ हम लोग देंगे दक्षिणावर्ती शंख से। तो आपके पास एक छोटा सा दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख इसी से हम लोग अर्घ देंगे, जैसे शिव जी ने बताया है उसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। हम यह पान का बीड़ा होना चाहिए, यह धूप होना चाहिए। धूप मैंने पहले से जला रखा है, मेरे पास ओरिजिनल वाला है, तो आपको योग में आएगा। पूजन मित्र है। यह हवन के लिए सामग्री और हवन कुंड तैयार रखा हुआ है। शिव जी ने मंत्र ही बताया है कि किस मंत्र से हवन करना है। यह मैं पुराणों से आपको सारी पूजा की विधि बताऊंगा। अब देखिए, यह मधुर पर्क कैसे बनाना है, अर्थात शहद का घोल। आप लोग दही लेना, दही के अंदर घी डालना। घी मान लीजिए आपने 1 चम्मच डाला है तो आधा चम्मच आपको शहद डालना है। घी के आधा शहद, और उसके अंदर कुछ मीठा गुड़ हो या मिश्री हो तो भी चलेगा, इसको मिला देना। यह मधुपर्क बन जाएगा। अब हम इसको भोग लगाना है, मधुपर्क अर्पित करना है। तो यह सब सामग्री है, यह सब सामग्री आप लोग पहले से जुगाड़ कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए।
फिर इसके बाद आप लोग पूजन शुरू करिए। यदि आपकी सामग्री पहले से तैयार है तो अच्छी बात, यदि नहीं तैयार है तो आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, सामग्री आप लोग एकत्रित कीजिए और वीडियो के साथ साथ आप लोग पूजन शुरू कर देना। वीडियो के अंदर से आप सामग्री एक बार लिख लीजिए। यह थी पूजन से पहले की पूर्व की तैयारी, जो अभी हम आपने बता चुके हैं। अब हम लोग पूजन करेंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे पार्वती जी को भगवान शिव जी ने उपदेश दिया है, हमको सुनते सुनते पूजन करना है। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने क्या किया, कौन कौन से स्तोत्र का पाठ किया राधा जी को प्रसन्न करने के लिए, स्तोत्र की महिमा क्या है, पूजन की महिमा क्या है, हम सब लोग धैर्यपूर्वक सुने तो यह कथा भी हो जाएगा। जो शिव जी स्तोत्र की महिमा क्या है, पूजन की महिमा क्या है, हम सब लोग धैर्यपूर्वक सुने तो यह कथा भी हो जाएगी। शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है और इस कथा के अंतर्गत हमारा पूजन भी हो जाएगा। धैर्यपूर्वक आप लोग बैठ जाइए, हम लोग कथा की शुरुआत करते हैं, पूजन की शुरुआत करते हैं। ओम श्री माँ गणाधिपते नमः के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा जी का मंत्र किया गया है। सुतपा ने राजा को श्री राधा जी की पूजा का कौन सा विधान बताया था, किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया, श्री राधा जी की पूजा पद्धति क्या है, ये सब हमें बताइए। श्री महेश्वर बोले कि हे प्रिय राजा, यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना शुरू करूं, शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूं। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा कि हे महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनको अनेक लोक को तुम बहुत जन्मों से प्राप्त करोगे, अतः अनेक प्राणों के अधिष्ठात्री देवी परमात्मा स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही अनेक धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम भूत शुद्धि मंत्र न्यास कर न्यास अंग अगन्यास उनके सर्व दुर्लभ ध्यान स्तोत्र कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम में उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी सामवेद उक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। ध्यान इस प्रकार है, तो अभी हम सभी लोग ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर और खूब ध्यान से सुनिए कि श्री कृष्ण ने कैसे राधा जी का ध्यान किया। श्री राधा की अंग कीर्ति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करते हैं। उनके मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनके श्रोणी दर्शन एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर है। अधर पके हुए बिंब फल की लाली धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहर को बढ़ाती हैं। उनके वदन पर मंद मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। अग्नि शूद्र चिन्ह में वस्त्र उनके श्रीअंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं। रत्न केश और कंगन धारण करती हैं। रत्नों की ही बने हुए मंजरी उनके पैरों की शोभा बढ़ाती है। रत्न निर्मित विंचित कुंडल उनके दोनों कानों की श्रीवृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनके ग्रवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वल को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वह माला के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वह रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं। इस प्रकार वह गजगामिनी हैं, जो उन्हें अत्यंत प्यारी है। ऐसी गोप किशोरियाँ श्वेत चवरियाँ लेकर उनकी सेवा में विराजमान है। रास में रासे स्वर रहित विराजित रासे शबरी राधा का मैं भजन करता हूँ। अब हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत आगे भगवान को हम अर्पित कर दें। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ावें। पुनः ध्यान के पश्चात 16 षोडोपचार पूजन अर्पित करें। वे 16 उपचार भगवान शिव जी बता रहे हैं, जिसे षोडोपचार पूजन कहते हैं।
आसन वसन पाद अर्घ्य गंध अनुले पन धूप दीप सुंदर पुष्प सिनाए रत्न भूषण विविध नैवेद्य सुवासित तांबूल जल मधुपर्क रथा रत्नमय शैया। ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चार पूर्वक भक्तिभाव से अर्पित किया है। पार्वती, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है उन्हें सुनो। तो जैसे अब शिव जी बता रहे हैं माता पार्वती जी को, उस प्रकार हम लोग भी पूजन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आसन अर्पित करेंगे। तो आसन के लिए हम लोग हाथ में पुष्प लेकर और अक्षत लेकर हमने ध्यान के माध्यम से राधा रानी का आह्वान कर दिया। राधा रानी मानो हमारे सामने विराजित हैं, तो हम लोग आसन अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर मैं मंत्र यहाँ पढ़ रहा हूँ। रत्नसार विकाम च निर्मित विश्वकर्मणा वरम सिंहासन रम्या राधे पूजा सुखहता ओम राधाय स्वाहा। पुष्प रक्षत जो हमने हाथ में रखा है वह आगे समर्पित कर दें। अब हम लोग वासन अर्पित करेंगे। वसन एक प्रकार से रत्न जड़त वस्त्र को कहते हैं। हाथ में पुष्प ले ले, अक्षत ले ले। अब भगवान को, माता रानी को वसन अर्पित करने की भावना से मंत्र को सुनेंगे। अमूल्य रत्न खरचितम अमूल्यम सूक्ष्मदेव मन शुद्धम निर्मलम च वसन देवी ग्रहता ओम राधाय स्वाहा। हाथ में लिया द्रव्य आगे भगवान के आगे अर्पित कर दें। अब हम लोग पाद अर्पित करेंगे। तो यदि आपके पास राधा रानी की मूर्ति हो या चित्र हो, उसे एक अलग थाल में रख लें। भगवान की मूर्ति हो तो भगवान को थाल में रख लीजिए, अथवा तो मैंने बताया कि हरित की के ऊपर आपको पूजन करना है। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप हरण को भी उठाकर थाल में रख सकते हैं। राधा रानी का स्वरूप मानकर अब हम लोग पाद अर्पित करेंगे, यानी उनके चरणों को हम प्रक्षालित करेंगे। पखार रत्नसार पात्र स्तंभम शुभम पाद प्रक्षालनार्थम च राधे पादम च गुह्यता हम। अब हम लोग आम का पल्लव हो या आपके पास आचमनी हो तो उसके कुछ बूंदे भगवान के ऊपर या राधा रानी के ऊपर टपका दें, ऐसी भावना करके कि हम इनके श्री चरणों को प्रक्षालित कर रहे हैं। यदि मूर्ति हो तो आप सच में चरणों को प्रक्षाल कर रहे सकते हैं। अब हम अर्घ अर्पित करेंगे। तो दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती शंख में जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर पहले नॉर्मल जल डालना, फिर गंगा जल, दूर्वा, पुष्प और चंदन, यह चीज़ें मिला लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में ले लीजिए इन सबको और इसके आप भगवान को अर्घ प्रदान करेंगे। दक्षिणावर्त शंख स्तम दूर्वा पुष्प चंदनम पुतम युक्त तीर्थ तो राधे अर्घम प्रतिगृहताम ओम राधाय स्वाहा। प्रेम पूर्वक अर्घ हम राधा रानी को अर्पित करें। अब हम लोग गंध अर्पित करेंगे। इसके लिए हम लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और गंध अर्पित करने की भावना से हम राधा रानी को अर्पित करें। पार्थिवधरम संभूतम अतीव सुरभिकृतम मंगला पवित्र च राधे ग्राम हमें ओम राधाय स्वाहा अर्पित कर दें। अब हम लोग चंदन अर्पित करेंगे। राधा रानी को चंदन हो उसके आपके पास चंदन का टीका लगा दीजिए। श्रीखंड चूर्णम सुनिम कस्तूरी कुमकुमावित सुगंध युक्त देवेशी गृह मनुले पनम। अब हम लोग धूप अर्पित करेंगे। धूप में जो जला हुआ है गोबर के कंडे से ऊपर गूगल डाल दीजिएगा, अथवा जो भी आपके पास हो, अगरबत्ती धूप बत्ती हो। अगरबत्ती तो यूज मत कीजिएगा, बांस की होती है, धूप बत्ती ही यूज करना। वह लोग जलाकर राधा रानी को दिखा सकते हैं। वृक्ष निर्यास संयुक्तम पार्थव द्रव्य संयुक्तम अग्निखंड शिखा जात धूपम देवी गृहताम। में यह पूजन अब हम लोग खूब प्रेम पूर्वक करें। अब हम लोग दीप दर्शन कराएंगे। जो दीप हमने कलश के ऊपर रखा था उसको हम लोग हाथ से उठा लें और राधा रानी के आगे 2-3 बार दिखा दें, घुमा दें। अंधकार वयहरम मूल्यमणि शोभितम रत्न प्रदीपम शोभाग्रहम परमेश्वरी। अब उस दिए को जो हमने उठाया है पुनः उसी कलश के ऊपर रख दें। अब हम लोग राधा रानी को पुष्प अर्पित करके, जो भी पुष्प आपके पास हो वे अपने हाथ में उठा लें। मंत्र पढ़ने के बाद आप यह पुष्प राधा रानी को समर्पित कर दें। पारिजात प्रसम च गंध वंद चर्चित अतीव शोभन रम्य गृह काम। परमेश्वरी ओम राधा है स्वाहा अर्पित कर दें। स्नान के लिए आंवले का चूर्ण अर्पित करेंगे, अथवा तो हम लोग इत्र भी अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित चीज़ यदि आपके पास ये चीज़ नहीं हो तो इत्र लें, पुष्प लें, अक्षत लें और इसी भावना से हम माता रानी राधा को इत्र अर्पित कर रहे हैं, अथवा तो आंवले का चूर्ण अर्पित कर रहे हैं। स्नान आदि के लिए सुगंध माल की चूर्णम सुस्निग्ध सु मनोहर विष्णु तेल समायुक्त स्त्रीय देवी ग्रह ओम राधा स्वाहा।
अब हम लोग भूषण अर्पित करेंगे। कोई भी आपके पास गहने हो सोने या चांदी के आभूषण तो आप उनको धो लेना, अच्छे से धोकर राधा रानी को समर्पित कर देना। यदि नहीं हो तो हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और मन ही मन भावना करिए कि हम राधा रानी को खूब सारे आभूषण समर्पित कर रहे हैं। अमूल्य रत्न निर्माणम के अरवल आदिक शंखमणि ग्रहताम भूषणम मम ओम राधाय स्वाहा। अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे। जो भी मिठाई हो, जो भी हमने पकवान बनाए हों, हम सब कुछ इसी समय ले आए राधा रानी को। सबसे प्रिय अरबी अर्थात घुइयाँ की सब्ज़ी है, तो आप लोग वह भी बना लेना। घुइयाँ की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी वह भी चढ़ा सकते हैं। तो अरबी की सब्ज़ी आप लोग रख लीजिएगा तैयार नैवेद्य में। जो भी मिठाई आपके पास हो, फल हो, सब आप लोग इसी समय अर्पित कर सकते हैं। काल देश उद्वक पक फलम च लड्डुकादकम परमान च मिष्ठान नैवेद्यम देवी गृहम। ओम प्राणदाय स्वाहा, ओम मदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। थोड़ा सा 2 बूंद जल टपका दें आगे राधा रानी के आगे भोजन और आगे आचमन के लिए। अब हम राधा रानी को तांबुल यानी पान, जो हम लोगों ने पान का बीड़ा रखा है, उसे अर्पित करेंगे। हाथ में उठा लें। तांबुल चवम रम्य कपूरादि सुवासित सर्वभोगादिकम स्वादु सलीलम देवी ग्रह ओम राधाय स्वाहा। खूब प्रेम से राधा रानी को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। अब हम लोगों ने जो मधुपर्क बना रखा है उसे हाथ में उठा लें। मंत्र पढ़ा जाएगा, उसके बाद आप लोग राधा रानी को समर्पित कर देना। अन्नम रत्न पात्र सुस्वादु सुमनोहर मया निवेदितम भक्त्र गृह परमेश्वरी ओम राधाय स्वाहा। अब सैया हम लोग रख देंगे राधा रानी को। बैठने के लिए सैया देते हैं, तो सैया की जगह पर हमारे पास जो कलावा होगा वह अर्पित कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं है तो हाथ में पुष्प रक्षत लें। रत्निर्दासार निर्माणम वन ही शुद्ध सुकावित पुष्पचंद्रम चर्चाडम कर अंकम देवी ग्रह ओम राधाय स्वाहा। अब हम लोग ने मानो राधा रानी को सैया देकर, बैठने का स्थान देकर अच्छे से उन्हें विराजित कर दिया। तो यदि हम लोगों ने लड्डू गोपाल को रखा है तो उन्हें हम चुनरी उड़ा दें, क्योंकि राधा और कृष्ण एक ही हैं। हम लोग लड्डू गोपाल को अभी तक राधा रानी के ही रूप में पूजन किए, तो उन्हें हम लोग चुनरी उड़ा दें। और जो भी चीज़ वस्तु यदि आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि हमें यह चढ़ाना चाहिए, तो अभी हम सब निवेदित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। कुछ दक्षिणा हो हमारे पास तो दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा नहीं हो तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वही राधा रानी को समर्पित कर दें, क्योंकि हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से राधा रानी विराजमान हैं। ऐसी शुद्ध भावना के साथ हम बैठें। जो भी जिसको जो चढ़ाना हो चीज़ वस्तु चढ़ा दें। अब आगे शिव जी बताते हैं, इतना पूजन होने के बाद इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें। तो हम सब लोग 3 बार राधा रानी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और मंत्र मैं बोलूँगा 1 बार, 2 बार और 3 बार, तब आप लोग 3 बार पुष्पांजलि अर्पित कर देना। ओम राधाय स्वाहा अर्पित कर दें, फिर से ओम राधाय स्वाहा अर्पित कर दें, ओम राधाय स्वाहा फिर से अर्पित कर दें। अब आगे शिव जी बता रहे हैं, तथा देवी की 8 नायिकाओं जो उनकी परम प्रिय परिचारिका सहेलियां हैं, यत्नपूर्वक भक्तिभाव से पंचोपचार पूजन करें। अब यह पूजन भगवान शिव जी कैसे बता रहे हैं, पूजन का क्रम सुनिए। हम लोग जहाँ बैठे हैं पूर्व दिशा कहाँ है देख लीजिए, वहाँ से आपको पूजन शुरू करना है। ध्यान दीजिए, देखिए मेरा पूर्व दिशा कैसे है, तो मैंने कैसे शुरुआत की वहाँ से की, और फिर क्लॉकवाइज आपको घूमते हुए आना है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग तिलक कर दीजिएगा। सबसे पहले जो भी हो, चंदन हो, कुमकुम हो, उससे आप जो पूर्व में हो ना, सबसे पहले पूर्व में तिलक करें, फिर क्लॉकवाइज करते हुए आइए। इस प्रकार से आप लोग तिलक करें। अब फिर से वहीं से क्रम शुरू होगा। पूर्व से ही अब मैं बोलता जाऊंगा। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और फिर चढ़ाते हुए अब हम लोग पूर्व दिशा से ही, जैसे हमने शुरुआत तिलक करने का किया, उसी दिशा से हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। यहाँ से मंत्र पढ़ा जाएगा उन पर, उन देवियों का, तो उन पर आप लोग चढ़ाते जाना। पूर्व दिशा में मालावती देवी होती है, तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ दूँगा और आप लोग इन्हें पुष्पांजलि अर्पित करिएगा। ओम मालावती नमः अर्पित कर दें। अग्निकोण में माधवी देवी है, ओम माधवी देवी नमः। दक्षिण दिशा में रत्नमाला, ओम रत्नाय देव्ये नमः। नैऋत्य कोण में सुशीला, ओम सुशीला देव्ये नमः। पश्चिम दिशा में शशिकला, ओम शशिकलाय देव्ये नमः। वायव्य कोण में पारिजात, ओम पारिजाताय देव्ये नमः।
उसे दिशा में पद्मावती, ओम पद्मावती देव्य नमः, ईशान कोण में सुंदरी, ओम सुंदरी देव्य नमः। इस प्रकार से हमने पुष्पांजलि अर्पित कर दी। अब इन्हें भी धूप दिखा दें और दीप दिखा दें और इन्हें भी प्रणाम कर लें। वस्त्र की जगह पर आप लोग एक एक मोली का धागा अर्पित करते जाइए। इनके ऊपर मोली का धागा अर्पित कर सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं, शिव जी की व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों का माला चढ़ावे। यदि यह नहीं है तो आप लोगों के पास जो भी पुष्प हैं उपलब्ध है वह भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। तत्पश्चात सामवेद उक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। परिहार के मंत्र इस प्रकार हैं, तो अभी हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, स्तुति करेंगे राधा रानी की। तो हाथ में पुष्प लें, अक्षत लें और ये स्तुति खूब ध्यान से सुने। तम देवी जगत माता विष्णु माया सनातनी, कृष्ण प्राणा देवी च कृष्ण प्राणाधिका शुभे, कृष्ण प्रेमय शक्ति कृष्ण शोभाय रूपिणी, कृष्ण भक्ति प्रदे राधे नमस्ते मंगल प्रदे, अर्ध्य में सफलम जन्म जीवनम सार्थकम मम पूजिता स माया सा च कृष्ण पूजिता, कृष्ण वक्षसिया राधा सर्व सौभाग्य संयुक्ता, रासे रासे स्वरी रूपा वृंदा वृंदावने वने, कृष्ण प्रिया च गोलोके तुलसी कानने युता, चंपावती कृष्ण संगे कड़ा चंपक कानने, चंद्रावती चंद्रवने शतशृंगे शती च विरजा दर्पहत्र च विरजा टटकानने, पद्मावती पद्मवने कृष्णा, कृष्ण सरोवर भद्रा कुंजकोटिरे च काम्या वे काम्य के वने वैकुंठे च महालक्ष्मी, वाणी नारायण रसी शिरोदे सिंधु कान्या च अमृते लक्ष्मी, हरिप्रिया सर्व स्वर्ग स्वर्ग लक्ष्मीधर देव दुख निशाचिनी, सनातनी विष्णु माया दुर्गा शंकर वक्षस, सावित्री वेद माता च कल्या वृक्ष वक्षस, कल्या धर्म पत्नी त्वं नर नारायण प्रसु कल्या, तुलसी त्वं च गंगा भुवन पवनी लोक कंप उद्भगा गोपयम कलाश रोहिण कला कलाश, रूपा च सतरूपा साचिदीति अदिति देव माता च कलाश, हरिप्रिया देव्यपति मुनिपत्नीं तकला कल्या शुभे, कृष्ण भक्ति कृष्ण दस्यम देहि में कृष्ण पूजिते, एवं कृत्वा परिहारम स्तुवन्वात कवचम, पठित पूरा कृतम स्तोत्र में तद भक्ति दस्य प्रदम शुभम। और ओम राधाय स्वाहा हाथ में लिया हुआ द्रव्य राधा रानी को समर्पित कर दें। अब इसका हम अर्थ सुनेंगे। इसका अर्थ सुनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा भाव बनेगा। श्लोक से पुण्य तो मिल गया, लेकिन इससे हमारा भाव बनेगा। श्री राधा तुम ही देवी हो, जगत जननी जन सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अनेक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेम में शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जन्म जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है वही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संगम में चंपावती, चंपक कानन में कंडाचंद्र, वन में चंद्रावती, सतसिंह पर्वत पर सती विरजा, तटवर्ती कानन में विरजा, दर्पत्नी पद्मवन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्ण कुंज, कुटीर में भद्राकाम्य, वन में काम्या, वैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु, कन्या मृति लोक में हरिप्रिया, लक्ष्मी संपूर्ण स्वर्ग में देव, दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा हैं। वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री हैं, ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, तुम अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भगवान पावनी गंगा हो। गोपियाँ तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुए हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा हैं। शतरूपा सती और दति तुम्हारी कला की कला स्वरूपिणी हैं। हे माता हरिप्रिया, अदिति तुम्हारी कला स्वरूपा हैं। सुबह देवांगना और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूछते हैं, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास प्रदान करो। भगवान शिव जी कहते हैं, इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जब प्रतिदिन श्री राधा जी की पूजा करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है।
शिवे जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इस क्रम से राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है। तो देखिए कार्तिक की पूर्णिमा अभी आगे 1 महीने बाद आएगी ही, तो उस पर भी हम लोग राधा जी का पूजन कर लेंगे। लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त हो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। पार्वती आदि काल से पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा जी की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा जी का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा जी का आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर साईं श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दशकन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा जी की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। तो देखिए पूजन यहीं पर संपन्न हुआ। इसके आगे यदि आपको राधा जी का कवच भी पढ़ना है तो यह कवच बड़ा ही पावरफुल है। इस कवच को श्री कृष्ण सदैव अपने कंठ में धारण करते हैं। तो कवच का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अभी आज का महत्व श्री राधा पूजन का है। तो राधा जी का पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। यदि आपको कवच का पाठ करना हो तो जैसे पूजन का क्रम बताया है उसी प्रकार से पूजन कीजिएगा, फिर उस कवच को धारण करिएगा। यह कवच भी मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूँगा। हमने अभी महात्म में सुना शिव जी ने इस प्रकार पूजन किया श्री राधा जी का, और तब भी इसे शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को वायरल कीजिए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।